लेकिन देने वाले को विचार करना चाहिए कि जो मैं दान दे रहा हूं वो मेरा सही जगह लग रहा कि नहीं लग रहा, उसका उपयोग सही हो रहा कि नहीं हो रहा, ये विचार करके ही दान करें। अब सुनिए, जो लोग कहते हैं कि मेरे दरवाजे पे कोई आया, मैंने उसको दान दे दिया, वो शराब पीता या जुआ खेलता, उससे मुझे क्या मतलब, ऐसी माताओं से मेरा कहना है, वेदों में श्लोक कह रहा है, कुपात्र दानात भवे दरिद्रम, दरिद्र भावे निकरोति पापम, पापा प्रभावो नरकम प्रयाते, पुनरदरिद्री पुनरेव पापी। यदि हम किसी को पात्र को दान देते हैं जो दान लेने का अधिकारी नहीं है, तो महाराज कुपात्र दानात भवे दरिद्रम, क्या होगा? जो दान लेने का अधिकारी नहीं है उसको यदि दान देंगे तो हम खुद गरीब हो जाएंगे, और जब हम गरीब होंगे तो क्या करेंगे? पाप करेंगे, और जब पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, और नरक में जाने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी, पुनरदरिद्री पुनरेव पापी, बार बार दरिद्री और पापी बनकर घूमते रहेंगे। इसीलिए दान करें तो 1000 बार विचार करके करें कि जो दान में दे रहा हूं ये दान लेने का सामने वाला अधिकारी है कि नहीं है, दान सही जगह लग रहा कि नहीं लग रहा, ये विचार करना चाहिए। तो बाबा 3 प्रकार से पुण्य कमा रहे, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। तीसरा पुण्य कैसे कमा रहे हैं? तो कह रहे महाराज, भगवान का नाम गा रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद करते हुए सबका स्वागत कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति संसार में आकर के तन मन धन तीनों से भगवान की सेवा करते हैं, वही जीव अंततो गत्वा गोविंद जैसा पुत्र अपने घर में पाते हैं, जैसे बाबा नंद कर रहे हैं। लाला छोटा सा है, जन्म लेने की देर ना भई, और लाला के विवाह की ताई ऑफर आ गया, छोटा सा लाला, और महाराज ऑफर वाले दरवाजे पर आ गए। ये कब होता है पता है? जब अम्मा पापा ज्यादा पैसे वाले होवे ना तो मोहल्ले वाले लड़के को तके ही रहते हैं, पता नहीं हाथ से कब अच्छी मुर्गी निकल जाए। तो कन्हैया जी के अम्मा पापा बड़े पैसे वाले हैं, लाला के जन्म होवे की देर ना भई, और महाराज ब्रसुभान नंदिनी जी, उनकी सखियां और ब्रसुभान जी टीका लेकर के आ गए। क्यों आए? क्योंकि नंद बाबा और ब्रसुभान दोनों आपस में पक्के मित्र थे। जब आपस में कभी बैठते थे तो दोनों में चर्चा होती थी। क्या चर्चा होती थी? देख देख ब्रसुभान, यदि तेरे छोरा हो गया, नंद बाबा कह रहे, और मेरे छोरी हो गई, तब भी हम दोनों आपस में विवाह करवा लेंगे, और अगर तेरे छोरी हुई और मेरे छोरा हुआ तब भी हम दोनों आपस में विवाह करेंगे, रिश्ता कहीं बाहर नहीं जाएगा। आज महाराज नंद जी के यहाँ बेटा हुआ है, और ठाकुर जी से पहले 11.5 महीने पहले ब्रसुभान नंदिनी राधा रानी ब्रसुभान जी के यहाँ जन्म लेकर आ गई हैं। जन्म लेने की देर नहीं, श्री राधा रानी छोटी छोटी सखियां और ब्रसुभान जी महाराज आज सब चल करके आए और कहने लगे, मैया बधाई हो बधाई हो। मेवा की थाली हाथ में पकड़कर सखियां कहने लगी, नंद महरे घरे टोटा जायो रे, बरसाने से टीको आयो रे, नंद महरे घर टोटा जायो रे, बरसाने से टीको आयो रे। हरि बोल।
बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर टोटा जायो रे, बरसाने से टीको आयो रे। नंद महर घर टोटा जायो रे, बरसाने से टीको आयो रे। राधा रमण लाल की बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर टोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर टोटा जायो रे, बरसाने से टीको आयो रे। नंद महर घर टोटा जायो रे, बरसाने से टीको आयो रे। आ बरसाने से टीको आयो रे, बरसाने से टीको आयो रे, बरसाने से टीको आयो रे। बस भान बाबा बोले, लो भाई मित्र, ये मेवा के थाले रखो, ये फल की डलियां रखो। विवाह तय हो रहा है और शादी जब छोरा छोरी बड़े हो जाएंगे तो दोनों के बीच में हो जाएगी। आपने कभी सुना राधा कृष्ण का विवाह हुआ? नहीं सुना। हम आपको सुनाएंगे, अभी नहीं, कल की रात में सुनाएंगे। गर्ग संहिता में वर्णन है, भगवती राधा जी का विवाह ठाकुर जी के साथ पहले हुआ है, रुक्मणी जी का बाद में हुआ है। कल दिव्य कथा रात्रि में आप सुनेंगे विवाह उत्सव की। कहते हैं इधर तो महाराज बधाई गाई जा रही है, वृषभान नंदिनी भी वहां पर चलकर के पधारी है। और कहते हैं जब खुशी बहुत दिनों के बाद आती है ना, खुशी बहुत दिनों के बाद आती है तो लोग पागल जैसे हो जाते हैं। तो खुशी महाराज कब आई? जब बाबा 85 साल के हो गए, तब खुशी आई है। तो कहते हैं बूढ़ी बूढ़ी अम्मा भी खुश हैं कि हमारे राजा को लाला हुआ। और बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है 100 साल की, लेकिन लहंगा ऐसे पहना महाराज 16 साल की भी फेल हो गई। ऐसा काजल लगाया, ऐसा झुमका पहना कि महाराज सखियां उनके सामने नई नवेली फेल हो गई। जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा भी कह रही बधाई हो, बधाई हो। और छोटे छोटे सखाओं को आई मौज, और उन्होंने 100-100 ग्राम के बनाए बड़े बड़े माखन मिश्री के गोला और गोला बना करके सब उछालने लगे। हे हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नाचते नाचते पता सखा क्या कर रहे हैं? आई उनको मौज और 100 ग्राम का गोला उछाल रहे हैं एक दूसरे पे। और जिनके अम्मा के दांत नहीं है उन्होंने भी मुंह फाड़ा बड़ा, और जब मुंह फाड़ा तो 100 ग्राम का गोला सीधे गप्पा। और महाराज अब अम्मा गाने लगी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नीचे पहुंचा, और जब नीचे पहुंचा महाराज, और बूढ़ी अम्मा बड़ी ताली बजा बजा के आनंद कर रही हैं। क्यों? वास्तव में जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, और यदि हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके घर खुशी तो मेरी खुशी, उसके घर दुख तो मुझको भी दुख। तो नंद बाबा से जितने भी वहां के ब्रजवासी हैं वो सब प्यार करते हैं। जो आसपास ब्रजमंडल के जितने भी गांव हैं
जितने लोग रहते हैं वो सब नंद बाबा से सच्चा प्यार करते हैं। और बंधुओं, महाराज सबको खुशी है, इसलिए बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी जन्म उत्सव में आनंद मना रही हैं। इधर जो दुष्ट राजा कंस है, इसको पता लगा मुझे मारने वाला मेरा काल जन्म लेकर आ गया। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई है, अनेका अनेक राक्षस आकर उपस्थित हुए। कंस कह रहा है कौन मेरा यह कार्य करेगा कि गोकुल में जितने भी बच्चे हुए उनको जाकर के मौत के घाट उतार दे। सब कहने लगे हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। इतने में एक बड़ी बड़े नाखूनों वाली, लंबा लंबा जिसका शरीर है, ऐसी पूतना नाम की एक युवती चल करके आई और से कंस से आकर के कहा भैया चिंता मत करो, आपका यह कार्य तो केवल मैं अकेले ही करने जाऊंगा। कंस ने कहा वहां तो बधाई उत्सव चल रहा है, हजारों लोग आए हुए हैं और उस बीच में तुम जाओगी तो पकड़ी जाओगी। क्यों? क्योंकि देवताओं से जो दैत्य होते हैं ना, वो थोड़े ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं। देवता थोड़े छोटे होते हैं, दैत्य लंबे चौड़े होते हैं। तो कहा पूतना तुम पकड़ी जाओगी। लेकिन महाराज यहां पर पूतना कहती भैया अभी तुमने मेरा जादू देखा ही कहां? बोले हमारे पास ऐसा ब्यूटी पार्लर है, ऐसा लैक्मे वाला ब्रांड है, एक बार वाटर प्रूफ लगाऊं कितना भी पानी बरसे धुलता नहीं है साहब, ऐसा मेकअप है। कंस जी ने कहा तो चल दिखा अपना कमाल। उसने खोली अपनी संदुकिया और महाराज फिर ऐसा फाउंडेशन लगाया, ऐसा फेस पाउडर लगाया, ऐसा महाराज लाली लिपस्टिक लगाई, ऐसे झूमर पहने, इतना सुंदर स्वरूप बना लिया। कुरूप पूतना स्वरूप पान होकर के कहने लगी भैया कैसी लग रही हूँ? कंस बोले वेरी गुड एक्सीलेंट, सुंदर से भी अति सुंदर, एक्सीलेंट। महाराज बोले अब कोई डाउट, एनी डाउट? कंस महाराज बोले नो डाउट, नो डाउट। तो बोले महाराज अब चले कार्य करने? बोले बिल्कुल चलो। अब पूतना ने सुंदर रूप बनाया और आज महाराज गोकुल गांव की ओर चली है, जहां पर श्री ठाकुर जी पालने में झूल रहे हैं। अब मैया के यहाँ तो हजारों हजारों लोग बधाई देने आए। मैया तो व्यस्त है, तुम भी आओ, प्रेम से लाला को खिलाओ, तुम भोजन करो, तुम जल पियो। महाराज बड़बड़ी में है, लाला को देख नहीं पा रही। सब लोग तो नाच कूद रहे थे। पूतना धीरे से अवसर पाई और महाराज वहां पहुंच गई जहां पालने में श्री ठाकुर जी लेटे हुए हैं। बगल में मां यशोदा खड़ी थी, घूंघट डालकर कहा अरे बहना क्या अकेले तुम्हारी लाला है जे? भैया बोली नाना तुम सबन की कृपा से भयो है लाला, तुम सबको ही तो लाला है, खूब खूब आशीर्वाद दियो मेरे लाला को। पूतना बोली बहन बाहर बहुत लोग आए हैं, जाकर थोड़ा तुम उनको देख लो और लाला मुझे दे दो, तब तक मैं खिला लूंगी लाला को। यशोदा जी ने कहा होगी कोई मेरी बहन वास्तव में, अब इतनी जल्दी में कौन क्या विचार करे। महाराज लाला को दे दिया पूतना को, कहा ये पालना है, धीरे धीरे डोरी हिलाओ और लाला को महाराज देखे रहना, मैं जाती हूं बाहर। यशोदा जी चली गई, पूतना को बढ़िया मिला अवसर। महाराज जैसे ही लाला को टकटकी लगाकर देखा, पालने के समीप आकर मेरे गोविंद प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। क्या किया? कन्हैया ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद किए? यहां अनेक विद्वानों ने अनेक कारण बताए हैं, ध्यान से सुनिए। पहला कारण क्या है? कहते मेरे प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान विचार करते हैं जब मैं त्रेता युग में जन्म लेकर के आया और पहली बार गुरु जी के साथ घर से बाहर निकला, तो पहली बार भी मुझे राक्षसी से पाला पड़ा, और आज मैं जब कृष्ण बन के आया तो पहली बार मेरे सामने फिर राक्षसी आ गया। चले जाते मुन दीन देखाए, चले जाते मुन दीन देखाए, चले जाते मुन दीन दिखाए, चले जाते मुन दीन दिखाए, सुनी
जी जब विश्वामित्र जी के साथ गए ना पहली बार जंगल में, तो ताड़िका नाम की राक्षसी आई थी, और आज जब ठाकुर जी बन के आए तो पूतना जैसी राक्षसी आ गई। तो भगवान विचार करने लगे ये लॉजिक क्या है, जब जब जन्म लेके आता हूं तब राक्षसी पहली बार में सामने आ जाती है। दूसरे संत अलग भाव देते हैं, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? कहते हैं दाहिने नेत्र में सूर्य है और प्रभु के बाएं नेत्र में चंद्रमा है। सूर्य विचार कर रहा कि जब राम जी बनकर मेरे प्रभु आए ना, तब माखन मिश्री कौशल्या जी के हाथ से खा नहीं पाए, इसीलिए कहा था कि द्वापर युग में आएंगे तो माखन मिश्री खाएंगे। चंद्रमा विचार कर रहा मेरे वंश में प्रभु चल करके आए, माखन मिश्री तो मिली नहीं, और ये राक्षसी कितनी दुष्टा है, प्रभु को मिश्री की जगह जहर पिलाने आ गई। दोनों शर्मा गए, और कहते हैं जब चंद्रमा और सूर्य दोनों शर्माए तो पलकें प्रभु के नीचे झुक गईं, इसके कारण भगवान के नेत्र बंद हो गए। तीसरे संत ने अलग भाव दिया, क्यों मेरे प्रभु के नेत्र बंद हुए? कहते हैं मानो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान कह रहे हैं हे भोले बाबा, मैं जब त्रेता युग में आया था तब जब मेरी उस कथा में, मेरे उस चरित्र में जहर निकला, तब किसी ने भी उस जहर को पान नहीं किया। तब मैंने आपसे प्रार्थना की, आओ ना प्रभु कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं राम नहीं पूरी दुनिया का मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाऊं। तब महाराज वो भोले बाबा ही वो सामर्थ्यवान थे जो कैकेयी के कंठ में आकर बसे, और पूरी राम कथा का विष कैकेयी के गले में बैठकर भोले बाबा ने पी लिया। तो मानो मेरे प्रभु नेत्र बंद करके कह रहे, हे भोले बाबा, त्रेता युग का तो विष पी लिया, आज फिर से ये दुष्टा मुझे जहर पिलाने आई है, आओ ना प्रभु तुम कहाँ हो, आकर के इस विष का पान करो, क्योंकि जहर पीना तो आपके बस की बात है, मेरे बस की नहीं। चौथे संत ने एक अलग भाव दिया, क्या दिया? कहते हैं जब त्रेता युग में राम जी के समीप एक राक्षसी आई, कौन? सूर्पनखा। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विजरधा बिजारी, है ना, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी स्त्री नहीं, विवाह कर लो। तब भगवान ने सूर्पनखा को देखा नहीं था, क्या कहा? सीतहि चितहि भौह करवा की। सूर्पनखा को देखा नहीं राम जी ने, सीता जी की ओर देखा और भवों से इशारा किया है, लखन जी की ओर बोले हम तो विवाहित हैं, लखन जी कुंवारे हैं। तो राम जी कह रहे हैं नेत्र बंद करके विचार कर रहे, पहले बार किशोरी जी तुम सामने थी तो तुम्हें देख करके राक्षसी का पाला जो पड़ा उससे निपट लिया गया, लेकिन आज तो किशोरी जी पास में है ही नहीं, किशोरी जी तो है ही नहीं। तो महाराज फिर मैं इस राक्षसी को देखूंगा, और जब देखूंगा तो इस पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी। भगवान नहीं चाहते इस दुष्टा पर दृष्टि पड़े, इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। महाराज अब जाकर के पूतना ने प्रभु को गोदी में उठाया, और उठाने के बाद में सोते हुए बालक को लेकर आकाश में उड़ने लगी है। उड़ते 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 पूतना जब बीचों बीच आकाश में पहुंच गई, तब जाकर के स्तन खोला और प्रभु के मुख में रख दिया, और महाराज छोटे से बाल गोपाल ने आज स्तनपान किया है पूतना का। स्तनपान करते करते प्रभु ने दोनों नेत्र खोले, और खोलने के बाद में महाराज अब धीरे धीरे भगवान ने क्या किया, सबसे पहले पूतना के दुग्ध को पिया, उसके बाद भगवान ने पूतना के पुण्यों को पिया, उसके बाद भगवान ने पूतना के पापों को पिया, और अंत में प्रभु ने ऐसी क्रिया की जिसके द्वारा महाराज पूतना तेज तेज चिल्लाने लगी, ए लाला क्या करता है, छोड़ मुझे पीड़ा हो रही है। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्माणि बिभ्रात्य नेत्रे चरणो भुजौ मोह प्रवेस्तगात्रा क्षिपतिरुरोधः। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी,
भगवान ने अब धीरे धीरे पूतना के प्राणों को भी खींचना प्रारंभ किया। और जब प्राण पूतना के निकले तो वो कहने लगी, छोड़ लाला छोड़, क्या कर रहा है, मेरे प्राण जा रहे हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, मासी जी। क्या बोले? मासी जी। मौसी पता कौन होती है? ये मौसी बन के आई, यशोदा की बहन, तो ठाकुर जी की मौसी हो गई। और मौसी कौन है? बोले, जो है माँ जैसी वही है मौसी। तो ठाकुर जी कहने लगे, मासी जी, पहले तो मैं किसी के घर कार्ड देने नहीं जाता हूं कि तुम आओ, और यदि जीव बिना बुलाए आ जावे तो फिर जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। बिना बुलाए आई हो, लेकिन हमारी मर्जी के बिना जा नहीं सकती। धीरे धीरे प्रभु ने आज पूतना के प्राणों को खींचा और महाराज पूतना का प्राणांत हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बीचों बीच गोकुल और मथुरा का जो मार्ग है, वहां जाकर पूतना विशाल का शरीर को लेकर गिरी है। ऊपर छोटे से ठाकुर जी खेल रहे हैं। हजारों हजारों ग्वाला की भीड़ लग गई। ग्वाल वाल कहने लगे, ये क्या हो गया, कल से तो हम लोग मथुरा भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस दुष्टा ने तो गोकुल और मथुरा का मार्ग ही बंद कर दिया। इतने में किसी ने जाकर कहा, माँ यशोदा, तुम यहाँ अतिथियों के स्वागत में लगी, वहां तेरा लाला भारी विपदा में है। दौड़ी दौड़ी यशोदा आई है। जाकर के देखा, एक विशाल राक्षसी के ऊपर छोटे से ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे थे। दौड़कर झपटकर मैया ने आज हृदय से लगाया लाला को और महाराज पुचकारी करने लगी प्रभु को। सारे ग्वाल वाल कहने लगे, मैया लाला को बाद में देखना, बहुत बड़ी समस्या हो गई। पहले ये बताओ, इस दुष्टा को क्या किया जाए? यहां से उठाकर हम ले जा नहीं सकते। क्यों? इतना बड़ा शरीर है, हजारों हजार ग्वाला भी नहीं उठा पाएंगे। फिर क्या करें? तब तक एक सखा बोला, मैया ये पूतना थी तो बड़ी होशियार। मैया बोली, वो कैसे? बोले, देखो मरी तो, लेकिन जलने का इंतजाम खुद ही कर गई। जब ये इतनी लंबी चौड़ी शरीर वाली जब गिरी ना, तो हजारों हजार पेड़ों को साथ में लेकर गिरी। और नीचे पूतना है, ऊपर से हजारों हजार पेड़ गिरे हुए हैं टूट कर। ग्वालाओं ने कहा, लकड़ी तैयार है, चिता भी तैयार है, बस फूंकने की तैयारी है। महाराज अग्नि प्रकट हुई है। ग्वाल वालों ने अग्नि दी। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, जैसे ही पूतना का शरीर जला है तो दिव्य सुगंध निकली है। क्या निकली? दिव्य सुगंध निकली शरीर से। परीक्षित जी कहते, पूतना तो दुष्टा थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर से सुगंधी क्यों निकली? तब सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भक्त चाहे भले कितना भी क्यों ना दुष्ट हो जाए, लेकिन एक बार भी जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है वो दुष्ट भी दिव्य हो जाता है। इसीलिए दुष्ट पूतना भी आज दिव्य हो गई, उसके शरीर से सुगंध निकल रही है। भगवान की सूचना आई स्वर्गलोक में, एक सीट जल्दी से खाली कर दो, एक सीट खाली कर दो। इंद्र ने पूछा, वो क्यों? बोले, मैं किसी को भेज रहा हूं, उस सीट पे उसको बिठा देना। वो सीट पता कौन सी है? ठाकुर जी के माता की जो सीट है वो खाली थी, उसी पर आज भगवान पूतना को भेज रहे हैं। परीक्षित जी कहते, पूतना तो दुष्टा है, फिर भगवान ने उसको माता की गति क्यों दी? तो सुखदेव जी कह रहे, राजन परीक्षित, भगवान ने पूतना को माता की गति क्यों दी, जरा ध्यान से सुनना। आहो बाकी अम्बे स्तन काल कोट, आहो बाकी अम्बे स्तन काल कोट, जे घास या पाए यदा को साध्वी, ये घासाया पाय यदा पे साध्वी, ले भेगा दे धात्र योजिताम ततोर्यम, ले भेगा दे धात्र योजिताम ततोर्यम, दयालो शरणं व्रजेया, दयालो
साध्वी माताया साध्वी ले भेगा दे धात्र्योचिताम धातोन्या ले भेगा दे धात्र्योचिताम धातोन्या कम्बा दयालु शरणं व्रजेमा कम्बा दयालु शरणं व्रजेमा कम्बा दयालु शरणं व्रजेमा कम्बा दयालु शरणं व्रजेमा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित अहो बकीयम स्तन कालकूटम। पूतना जैसी राक्षसी जब कालकूट विष लगाकर आई उसने कार्य वही किया जो माता यशोदा करती हैं। माँ यशोदा भी लाला को दुग्धपान कराती हैं और पूतना ने भी वही काम किया जो यशोदा जी करती हैं। इसीलिए भगवान ने कहा भले ही ये दुष्टा है पर इसने काम वही किया जो एक माँ करती है। इसीलिए आज भगवान ने पूतना जैसी दुष्टा को भी माता की गति प्रदान कर दी। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। उस भगवान से बड़ा और कौन दयालु होगा जिसने दुष्ट को भी माता की गति दे दी। वह भगवान परम दयालु है, वंदनीय है, अर्चनीय है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूतना का तो उद्धार हो गया। लाला को मैया ने हृदय से लगाया। देखो छोटे बच्चे के साथ जब कोई घटना हो जावे ना तो मैया डर जाती है। मैया कहने लगी लाला के आवे की देर ना भाई। और महाराज देखो ऐसे ऐसे बुरे कार्य होने लगे। छोटे छोटे बच्चों को जब नजर लग जावे ना तो झाड़ने के लिए पहले गौशाला में ले जाते थे बच्चों को। कहा? गौशाला में। आपके छोटे बच्चों को जब नजर लगे ना गौशाला में ले जाना और वहां गौ की पूंछ लेकर के अपने बच्चों के 12 अंग गौ की पूंछ से स्पर्श करा देना। तुम्हारे बच्चों की कितनी चोखी नजर लगी हो उतर जावेगी। मैया ठाकुर जी को लेकर गई गौशाला में और वहां जाकर प्रभु की नजर उतार रही है।